हे वंडरफुल पीपल, आई होप आप सब ठीक होंगे और आपने अपने पेपर की तैयारी पूरी कर ली होगी। तो पेपर से पहले एक टेस्ट तो बनता है, तो मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आई हूँ जिसमें मैंने नेट की सिमिलर क्वेश्चंस लेके आई हूँ, सेट के सिमिलर क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो मॉडरेट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पे रहेगा। तो वन लाइनर की तरह हो सकता है एग्जाम में यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। वन लाइनर की तरह आप आंसर यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है, और अपनी तैयारी भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। Who among the following scientists advocated surgeons to wash their hands before attending delivery to avoid infection of the newborn and developed carbolic acid as the फर्स्ट एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, पहली एंटीसेप्टिक को डेवलप किया था, ठीक है। तो बताइए जरा। सो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, सॉरी आंसर मत देखिएगा। All of the following components of the retrovirus are encoded by the viral genome, ठीक है। रेट्रोवायरस के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके वायरल जीनोम में होते हैं, इनकोडेड होते हैं, एक्सेप्ट किसके सिवाय, ठीक है, बताइए जरा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एनवेल्प लिपिड्स, ठीक है, बिकॉज ये होस्ट से वो लेता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन पे, Which of the following is exact role of the heterocyst in the blue green algae, ठीक है। जब हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था तो उसमें heterocyst हमने देखा था, तो उसका रोल क्या था उसमें, ठीक है, बताइए मुझे। जिन्होंने वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि उसका रोल था नाइट्रोजन फिक्स करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट oomacetes, oomacetes के रिलेटेड क्या यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो आपने चुननी है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन सी, oomacetes आर नॉट ऑल रिलेटेड टू algae, ठीक है। तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट नहीं है वो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कल्चर 100 cloning forming unit per ml cells increase to 3200 cloning forming unit per ml cells in 2 hours. What is the generation time for this bacterium, ठीक है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं समझाऊंगी बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है इतना। मैं सीधा इसका आंसर बता देती हूँ आपको। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। In which of the following bryophyte the sporophyte at maturity has reduced to sporangia, ठीक है। तो इनमें से कौन से ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट मेच्योरिटी पे स्पोरेंजिया में रिड्यूस हो जाता है, बताइए। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द रिसिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट राइनिया, ठीक है। तो राइनिया के बारे में क्या ट्रू नहीं है वो आपने यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है जो राइनिया के बारे में ट्रू नहीं है वो डी है, लाइफ साइकिल ऑफ राइनिया इज हैप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी वाली सारी जो है वो सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन क्वालिटी इन क्रॉप प्लांट्स बाय ब्रीडिंग इज नोन एज, ठीक है। जब क्वालिटी क्रॉप्स की जो है इम्प्रूव की जाती है ब्रीडिंग से, उसे क्या बोलते हैं, बताइए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और इसका ऑप्शन जो है दैट इज द बायो फोर्टिफिकेशन, ओके। बायो मैग्निफिकेशन आई होप आपको पता होगा, ऐसे कंसेप्ट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स, ठीक है। जो लाइकन्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है स्क्रीन पे, सोरिडिया, इसीडिया, फ्रेगमेंटेशन या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में से तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से लगाइएगा आंसर, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा, स्क्रीन थोड़ी छोटी करना पड़ेगा इसको। चलिए, मेजर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो मेजर सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी क्या है कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स में और फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, मैं आपको सीधा ही आंसर बता देती हूँ। द फॉर्मर मतलब कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो डिराइव करते हैं एनर्जी फ्रॉम द केमिकल्स बिकॉज कीमो है, वाइल द लेटर, ठीक है, लिथो ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो डिराइव करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, बोथ डिराइव हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड
कार्बन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहले में डिसिमिलरिटी लिखी है और सेकंड जो इन्होंने तर्क दिया है यहाँ पे वो सिमिलरिटी दी है कि बोथ जो है वो हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी आपको इन दोनों में याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए आप। ग्रीन algal लाइफ साइकिल where the somatic phase is haploid while the diploid phase is represented by zygote is called dash and found in dash, ठीक है। तो ये जो ग्रीन algal लाइफ साइकिल है तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इसका ऑप्शन सही क्या होगा, दैट इज हैप्लॉन्टिक एंड यूलोथ्रिक्स। ओके, तो जाइगोट इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक एंड फाउंड इन यूलोथ्रिक्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। अमंग द फंजाई डैश आर द इकोनॉमिकली मोस्ट यूजफुल ग्रुप एंड क्लेडोनिया इज डैश काइंड ऑफ लाइकन, ठीक है। तो फंजाई में सबसे इकोनॉमिकली यूजफुल ग्रुप कौन सा है ये मुझे बताइए, और क्लेडोनिया किस तरह का लाइकन है वो बताइए मुझे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अमंग फंजाई जो मोस्ट इकोनॉमिकली यूजफुल ग्रुप है दैट इज द एस्कोमाइसीड्स, और जो क्लेडोनिया है वो एस्कोलाइकन है। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ये आपका जेनेटिक्स में से क्वेश्चन है। द कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ प्रिब्नोवॉक्स, ठीक है। प्रिब्नोवॉक्स का सीक्वेंस क्या होता है बताइए, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको तो लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। TAT, ठीक है। तो प्रिब्नोवॉक्स का जो सीक्वेंस है वो ये है, ठीक है। टी क्या है ये तो आपको पता ही होगा अब, थायमीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14। द टोपोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डीएनए दैट डज नॉट अकर इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज, ठीक है। तो कौन सी डीएनए की टोपोलॉजिकल फॉर्म ऐसी है जो बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं एग्जिस्ट करती है, जिसको आर्टिफिशियली इवन बनाया गया होगा, ठीक है। तो कौन सी बताइए जरा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज द सी डीएनए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। द एंजाइम्स दैट इंड्यूस स्लाइट नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन नेचुरल डीएनए, ठीक है। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डीएनए नेचुरल डीएनए में कौन सा एंजाइम करता है बताइए मुझे, बताइए बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन ए, डीएनए टोपोआइसोमेरेज। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। Non-covalent chemical bonds that stabilize the DNA double helix by connecting the adjacent aromatic rings of base pair is, ठीक है। तो वो कौन सी नॉन कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स है जो कि स्टेबलाइज करती हैं डीएनए के डबल हेलिक्स को, बताइए। वो है पाई बॉन्ड्स, ठीक है, पाई बॉन्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इन डीएनए ट्रिपल हेलिक्स द थर्ड स्ट्रैंड इज अटैच्ड टू द डबल हेलिक्स बाय, ठीक है। तो बताइए मुझे जो डीएनए ट्रिपल हेलिक्स होता है थर्ड स्ट्रैंड कैसे अटैच होता है डबल हेलिक्स को, कौन सी पेयरिंग से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन बी, हुक्सटन पेयरिंग से वो अटैच्ड होता है डबल हेलिक्स से। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू ए जीन ऑन द 3' एंड ऑफ ए डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड टर्म्ड एज, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है 3' एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रमोटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। इंट्रॉन होमिंग क्या होता है बताइए, इंट्रॉन होमिंग क्या होता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इंट्रॉन होमिंग क्या होता है, इंसर्शन ऑफ इंट्रॉन टू एन इंट्रॉन लेस साइट, ठीक है। इंट्रॉन वहां पे इंसर्ट करना जहां पे इंट्रॉन नहीं है उसको बोलते हैं इंट्रॉन होमिंग। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी। ओके, SNRNPS आर फाउंड इन, ठीक है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। SNRNPS क्या होते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, ठीक है। आपको बताना है इनमें से किस में वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी है स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। आपके पूरे सिलेबस में से ये मैंने मॉक टेस्ट बनाया है तो आप इसको एग्जाम से पहले एक बार देख सकते हो। चलिए, इन ह्यूमंस द जीन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इंट्रॉन्स इज फॉर, ठीक है। तो ह्यूमंस में वो जीन जिसमें सबसे ज्यादा इंट्रॉन्स होते हैं वो किसके लिए होता है, ठीक है।
ग्लोबिन के लिए, टाइटिन के लिए, इंसुलिन के लिए, साइक्लिन के लिए, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द टाइटिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। इन 1993 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ जीन स्प्लाइसिंग वाज अवार्डेड टू, ठीक है। तो मेडिसिन के लिए और जीन स्प्लाइसिंग के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था, बताइए जरा। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज, ठीक है, ऑप्शन ए है, फिलिप एलन शार्प एंड रिचर्ड जे रॉबर्ट्स को ये मिला था, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज इज सीडो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट, ठीक है। तो सीडो एम्ब्रियो सैक किस फैमिली में प्रेजेंट होता है, बताइए। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सिंगल लेटर कोड फॉर ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ट्रिप्टोफैन का सिंगल लेटर कोड क्या है, W, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्मोलाइट, ठीक है। ऑस्मोलाइट इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑस्मोलाइट क्या होता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो इनमें से कौन सा नहीं कर सकता मेंटेन, बताइए जरा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द प्लास्टोकिनोन, ठीक है, ये ऑस्मोलाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द रिपीटेड सिलेक्शन ऑन इंटरवीनिंग पॉपुलेशंस डिराइव्ड फ्रॉम इंटरब्रीडिंग ऑफ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स टू accumulate the desired genes for a particular quantitative character without loss of genetic variability, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, एक बारी ध्यान से इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है वो कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है बार बार उन सिलेक्शन, मतलब उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है, जिनमें क्या होती है, इंटरब्रीडिंग होती है, ताकि वो एक अपने डिजायर्ड जीन्स को कलेक्ट कर सके, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव करेक्टर विदाउट लॉस ऑफ द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी उसमें कोई लॉस नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी टर्म होती है, ठीक है। तो बताइए, रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर नहीं आ रहा आपको समझ तो आप छोड़ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ती हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं आता है छोड़ दो, स्किप कर दो, ठीक है। ऑप्शन आंसर यहाँ पे है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मेलबोर्न कोड के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसकी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आप मुझे बताओ, अब क्वेश्चन नंबर 28 है, एमिस टेस्ट इज टेस्ट फॉर, ठीक है। तो एमिस टेस्ट किसके लिए होता है, ठीक है। तो म्यूटाजेनिसिटी के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एमिस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज, ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट क्या होता है, OTU, ऑप्शन ए इज करेक्ट। OTU की फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में, तो क्या होती है OTU की फुल फॉर्म, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTU। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस में क्या होता है, पेरिकार्प फ्यूज होता है, या फ्रूट्स मल्टीसीडेड होते हैं, पेरिस्पर्म फ्यूज होता है, या सीड कोड और पेरिकार्प जो है वो सेपरेट होता है, बताइए क्या होता है व्हीट और राइस में। ऑप्शन ए करेक्ट है, पेरिकार्प फ्यूज होता है विद द सीड कोड। आपको पता है अलग अलग लेयर्स होती है, पेरिकार्प, मेसोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, बताइए। आई होप ये आपको पता होगा, वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे है, गामा गार्डन इज यूज्ड फॉर, गामा गार्डन किसके लिए यूज होता है, बताइए। सो ऑप्शन डी आपको आई थिंक दिख गया होगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो की जाती है उसके लिए गामा गार्डन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बोटेनिकल नेम ऑफ ऑयल पाम, ऑयल पाम का बोटेनिकल नेम आपको बताना है, ठीक है। एग्जाम में भी आपके लिए आपको बोटेनिकल नेम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। So question number 34, solute most abundant in phloem soap,
ठीक है, सॉरी फ्लोएम सैप, ठीक है। तो फ्लोएम में जो सल्यूट सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है बताइए सर। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको आपने पढ़े होगा थोड़ा भी जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये सेल्स जो होते हैं, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर और मिनरल की कंडक्शन के लिए, और फ्लोएम में क्या होता है, फूड कंडक्ट करता है ये प्लांट में, है ना। तो फूड में क्या होता है, शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो जो सल्यूट मोस्ट अबंडेंट होता है फ्लोएम सोप पे, सोप क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, फ्लोएम सैप में, वो क्या होता है, शुगर, ठीक है। सोप की पता नहीं क्यों मुझे याद आ रही है। चलिए, मेटल कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजनेस एंजाइम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं कि नाइट्रोजनेस एंजाइम का मेटल क्या होता है, ठीक है। कोई भी एंजाइम होता है या ठीक है, तो उसकी मेटल कंपोनेंट पूछा जाता है। जैसे क्लोरोफिल का मेटल कंपोनेंट क्या होता है, सॉरी, ठीक है, क्लोरोफिल का मेटल कंपोनेंट क्या होता है, हेमोग्लोबिन का मेटल कंपोनेंट क्या होता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ऐसे एग्जाम पूछे गए हैं, सॉरी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द मॉलिब्डेनम, ठीक है। मॉलिब्डेनम जो है वो मेटल कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनेस एंजाइम का। इसका आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे है, रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर रैंडमली चेंज हो रही है जीन की फ्रीक्वेंसी में छोटी सी पॉपुलेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है, इन मॉसिस प्राइमरी प्रोटोनीमा इज, मॉसिस में प्राइमरी प्रोटोनीमा क्या होता है बताइए मुझे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो हैप्लॉइड होता है और गैमेटोफिटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसे ही क्वेश्चन तो बड़ी बार एग्जाम में आते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगी, थ्योरी में भी, जो रेड रॉट है शुगर केन का वो किससे होता है बताइए। तो अगर आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, तो रेड रॉट डिजीज जो होती है शुगर केन में, वो एक फंगस की वजह से होती है जिसका नाम है कोलिटोट्राइकम फॉलसेटम, फॉलसेटम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे है, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद कैटालिटिक एक्टिविटी आर नोन एज, वो आरएनए मॉलिक्यूल जिनकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, मतलब एंजाइम की तरह एक्टिविटी होती है, उनको क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स राइबोजाइम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 और हाफ ऑफ द क्वेश्चन इसके साथ खत्म हो जाएंगे, बिकॉज टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 80। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल ऑपरेट इन, ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल कहाँ ऑपरेट होते हैं, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए जरा। तो वो ऑपरेट होता है, कहाँ पे होता है बताइए जरा, डार्क रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो डार्क रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा ऑप्शन में या डार्क रेस्पिरेशन होगा तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। और साथ साथ में आपसे ये भी पूछा जाता है कि टीसीए साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी, कितनी एनर्जी जनरेट होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है, सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, सेना जो है वो कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है दैट इज द केशिया एंगुस्टिफोलिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इरिसमॉस इज ए, इरिसमॉस क्या है बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द कॉन्ड्रस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, एंडेमिक ट्रीज टू इंडिया, एंडेमिक क्या होता है, कोई भी चीज जो उसी एरिया में पाई जाती हो, ठीक है। तो एंडेमिक ट्रीज इंडिया में कौन से हैं बताइए जरा, ठीक है। तो एज अ डायरिस्टा इंडिका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे ये मुझे नहीं पता, मगर एक क्वेश्चन बना तो मैंने डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, ठीक है। लेट ब्लाइट जो पोटैटो में डिजीज होती है वो किससे होती है बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ट्रिक कैसे बनाओगे इसका, देखो, लेट फेस्टिवल, ठीक है, इन्फेस्टेंस है ना, तो फेस्टिवल बड़े लेट आते हैं, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो इन्फेस्टेंस, पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है, ठीक है। सिली सी ट्रिक है, मगर आपको जो बढ़िया लगे आप उस तरह से उसको लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर
45 है प्लांट हार्मोन नॉट ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम सेल्स प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है। तो जो हार्मोन नहीं ट्रांसलोकेट होते, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द इथाइलिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है, निपेंथिस थैलियाना अकर्स इन इंडिया इन, ठीक है। तो निपेंथिस थैलियाना है वो कहाँ पे होता है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मेघालय में ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे है, वन चैम्बर्ड ड्राई डेहिसेंट फ्रूट डिहाइसिस अलोंग बोथ सुचर्स इज, ठीक है। तो वन चैम्बर्ड ड्राई डेहिसेंट फ्रूट जो डिहाइस होता है विद सुचर्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लेग्यूम, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। लेग्यूम में कौन कौन सी क्रॉप आती है पता है ना आपको, ठीक है, जैसे ये पीस वगैरह हो गए, है ना, बीन्स वगैरह। क्वेश्चन नंबर 48, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स लीफ शेप इज डिटरमाइंड इन द लीफ प्रिमोडिया बाय, ठीक है। तो सेलुलोज की प्रेजेंस होती है सेल वॉल ऑफ द प्लांट में, है ना, ये आपको पता है। तो लीफ शेप जो डिटरमाइंड होती है वो किसकी वजह से होती है बताइए। तो यहाँ है ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएमयू इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन क्लोरोप्लास्ट बाय प्रिवेंटिंग द रिडक्शन ऑफ, ठीक है। तो डीसीएमयू क्या है, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, ठीक है। तो ये इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्लोरोप्लास्ट में बाय प्रिवेंटिंग द रिडक्शन ऑफ, किसकी रिडक्शन को प्रिवेंट करता है ये, दैट इज द, बताइए कौन सा, ऑप्शन डी प्लास्टोक्विनोन बी। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है, आंसर आपको पहले ही दिख गया, चलो कोई बात नहीं। इन हायर प्लांट लीफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू अमोनियम टेक्स प्लेस बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज लोकलाइज्ड इन साइटोसोल एंड नाइट्राइट रिडक्टेज लोकलाइज्ड इन, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स में क्या होता है, रिडक्शन होता है नाइट्रेट का, ठीक है। तो टू अमोनिया बोल रहे कि नाइट्रेट का जब रिडक्शन होता है अमोनिया में, तो वो नाइट्रेट रिडक्टेज की वजह से होता है जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, और नाइट्राइट रिडक्टेज वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। आंसर आपने देख ही लिया है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पे है, इन हायर प्लांट्स द रेड फॉर रेड सेंसरी फोटोरिसेप्टर फाइटोक्रोम इज ए लाइट रेगुलेटेड काइनेज, ठीक है। तो हायर प्लांट्स में जो सेंसरी फोटोरिसेप्टर फाइटोक्रोम होता है वो लाइट रेगुलेटेड काइनेज है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ काइनेज डज इट रिप्रेजेंट, ठीक है, कौन से काइनेज को ये रिप्रेजेंट करता है बताइए। तो ये रिप्रेजेंट करता है टू कंपोनेंट सेंसर रेगुलेटर हिस्टिडीन काइनेज को, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे है, वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा रिप्रेजेंट ए बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट रूट्स एंड फंगस। आपको पता ही है कि माइकोराइजा जो क्या होता है वो एक एसोसिएशन होती है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है प्लांट्स की रूट्स की और फंगस के साथ, ठीक है। तो वेयर फंगस असिस्ट प्लांट्स इन ऑब्टेनिंग डैश फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। तो फंगस क्या हेल्प करती है प्लांट्स को लेने में सॉइल से, ठीक है। देखो फंगस का भी कोई रोल है, अगर प्लांट रूट्स का कोई रोल है तो फंगस का भी कोई रोल होगा उसके लिए। तो क्या ऑब्टेन करती है सॉइल से बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द फॉस्फेट, ऑप्शन डी। इन द एंडोडर्मिस ऑफ हायर प्लांट्स द रोल ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप इज टू कंट्रोल द वाटर मूवमेंट सो दैट इट फ्लोज, ठीक है। तो इन द एंडोडर्मिस ऑफ हायर प्लांट्स, एंडोडर्मिस होती है हायर प्लांट्स की, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है उनका जो रोल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। उनका रोल होता है टू कंट्रोल द वाटर मूवमेंट सो दैट इट फ्लोज, ताकि वो कहाँ से फ्लो करे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ताकि वो फ्लो करे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, कल्टिवेटेड बनानास आर स्टेराइल, ठीक है। जो कल्टिवेट किए होते हैं बनानास वो स्टेराइल होते हैं, क्यों, ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, दे आर ट्रिप्लॉइड एंड देयरफॉर सीड्स आर नॉट सेट, ठीक है। ट्रिप्लॉइड समझते हो ना, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और सीड्स सेट नहीं होते हैं, तो कल्टिवेटेड बनानास जो है वो स्टेराइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स इवॉल्व ड्यूरिंग द सिल्यूरियन पीरियड, ठीक है। सिल्यूरियन पीरियड में कौन से जो प्लांट ग्रुप है वो इवॉल्व हुए थे।
सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, सीलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज द मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड ग्लोबली। ठीक है, तो कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो सबसे ज्यादा कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, तो दैट इज द हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, और ये बहुत बड़ा है अगेन। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेते हैं। इन एगमस म्यूटेंट फ्लावर विद इन फ्लावर फेनोटाइप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है, आप सीधा आंसर ही बता, जो आंसर है उसी पे फोकस करते हैं। बी, क्लास ए जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड, क्लास बी एंड सी जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन ऑल वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पे है, ये भी अगेन बड़ा क्वेश्चन है, एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ मगर हो रहा नहीं है। चलिए आप डी ऑप्शन को रहने दीजिए, इन तीनों ऑप्शन में से ही एक आंसर है। ठीक है, तो बताइए, प्लांट्स ग्रोन इन ग्रीन हाउस एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन एक्सपोज्ड फर्स्ट टू 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 आवर्स। ठीक है, तो प्लांट्स जब ग्रीन हाउस में ग्रो किए गए, 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर मेंटेन था, तो जब उनको पहली बार 35 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज किया गया 6 घंटे के लिए, और उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपोज किया गया फॉर 12 आवर्स के लिए, अडेप्ट बेटर टू द हाई टेम्परेचर। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दोज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द 42 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेम ड्यूरेशन। देखो ग्रीन हाउस गैस में क्या हुआ, पता नहीं क्यों इतनी फंबलिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैस मुंह पे चढ़ा हुआ है, ग्रीन हाउस की बात हो रही है, वहां पे कुछ प्लांट्स को ग्रो किया, बोल रहे हैं कि वो वाले प्लांट जिनको पहले ग्रीन हाउस में रखा था 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उनको जब धूप में बाहर मतलब लैंड में जब उनको एक्सपोज करना था तो उनको शिफ्टों में किया गया। जैसे 35 डिग्री सेल्सियस पे पहले उसको 6 घंटे के लिए रखा गया उन प्लांट्स को, फिर उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया 12 घंटे के लिए। उन्होंने बेटर अडेप्ट किया हाई टेम्परेचर को इन कंपैरिजन टू दोज कि जो 25 डिग्री सेल्सियस से सीधा 42 डिग्री सेल्सियस पे रख दिए गए। तो वो पूछा जा रहा है कि इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बी, इंड्यूस्ड थर्मोटॉलरेंस बिकॉज ऑफ द इंडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसको इंड्यूस्ड थर्मोटॉलरेंस फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, अब थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, पेशेंस थोड़ा दिखाइएगा। इन विच मॉलिक्यूल वुड द रेडियो लेवल अपीयर द अर्लीस्ट व्हेन व्हीट एंड शुगर केन लीव्स आर फेड विद 14 CO2। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल में जो रेडियो लेवल जो कंपोनेंट्स हैं वो पहले दिखेंगे। ठीक है, जब व्हीट और शुगर केन को हम 14 CO2 के साथ क्या करेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिवली देंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट, दैट इज द आई थिंक ऑप्शन डी, व्हीट में 3-फॉस्फोग्लिसरेट में दिखेंगे रेडियो लेबल जो भी मॉलिक्यूल्स है, और शुगर केन में मैलेट में दिखेंगे। ठीक है, लेट्स सी द आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ठीक है, लाइनिन कहाँ से ऑब्टेन होता है बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फ्लैक्स से। ठीक है, लाइनिन फ्लैक्स प्लांट से ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे है, इन ए क्रॉस इन विच द सेक्सेस ऑफ द पेरेंट्स आर रिवर्स्ड एज कम्पेयर टू द प्रीवियस क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे पेरेंट्स के सेक्सेस जो है वो रिवर्स किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, बताइए, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द रूट्स ऑफ प्लांट यील्डिंग अश्वगंधा विच आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म, इन्फ्लेमेशन एंड स्किन डिजीज बिलोंग टू। ठीक है, तो बताइए अश्वगंधा किसको बिलोंग करता है, विदानिया सोमनीफेरा को। ठीक है, तो ये बीमारियां इससे ठीक होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, तो ये आपने बहुत बार पढ़ा है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
द कैजुअल मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट इज, ठीक है। तो कौन कॉज करता है ब्राउन रस्ट व्हीट की, ठीक है। व्हीट में ब्राउन रस्ट डिजीज हो जाती है, ठीक है। जैसे रेड रॉट डिजीज होती है शुगर केन में, तो ब्राउन रस्ट व्हीट की जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आपका रहेगा दैट इज द पक्सीनिया रिकॉन्डेटा। इसको पहले पहले प्रीवियस इसका जो नाम था दैट इज द पक्सीनिया, सॉरी ठीक है, ये प्रीवियस नाम ही है, इसका जो न्यू नाम है दैट इज द पक्सीनिया ट्रिटिकिना, ट्रिटिकिना, ठीक है, ठीक है। तो ये डिजीज इस जो है ऑर्गेनिज्म से होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, ये सबको पता है, दैट इज द पीजीए फास्फोग्लिसरेट। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया इन लेगुमिनस रूट नोड्यूल इज कॉल्ड, ठीक है। तो वो एंजाइम जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है लेगुमिनस रूट नोड्यूल में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पे है, द फिनोमेना ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू, ठीक है। एपिकल, ठीक है, जैसे ये प्लांट है तो इसके ऊपर एपिकल बर्ड होता है, तो एपिकल डोमिनेंस का जो फिनोमेना है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन सी करेक्ट है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज में। क्वेश्चन नंबर 69 फटाफट से करेंगे, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज प्रपोज्ड बाय, ये सबको पता है, मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द क्रोमोसोम नंबर इन टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, सिंड्रोम भी आपको पता होने चाहिए, तो क्रोमोसोम नंबर वहां पे कितना होता है, 45 होता है, ओके। 71 क्वेश्चन है, द टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट, आई डोंट नो कि इसको किसी को समझाने की जरूरत है। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। द वेक्टर यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड तो यूज ही किया जाता है, तो सिर्फ वायरस तो आंसर नहीं हो सकता और नन भी आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। प्लाज्मिड और वायरस दोनों रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर की तरह यूज होते हैं। अगर वायरस की बात करें तो बैक्टीरियोफेज एज ए वेक्टर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पे है, द एंजाइम यूज इन पीसीआर, ठीक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा है, टैक पॉलीमरेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था, टोबैको। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 फटाफट से करेंगे, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू ए सेल, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना एक सेल में, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, ट्रांसफेक्शन क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द, आई थिंक कौन सा है बताइए, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ये आप देख लीजिएगा, ट्रांसडक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, इन दोनों में से देख लीजिएगा, इसको छोड़िए आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, ठीक है, फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए, प्लेंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ऑप्शन ए। 77, द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजीज, इंडियन माइकोलॉजी के पिता कौन है, ठीक है, तो एजी बटलर, एजी बटलर। द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है, अभी हमने शुगर केन डिजीज का देखा, मतलब शुगर केन में जो डिजीज होती है उसके बारे में पढ़ा, वीट के बारे में पढ़ा, अब ग्राउंड नट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो टिक्का डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, सी पर्सोनेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 79, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म क्या होता है कि यहाँ पे प्लांट जो ग्रो करता है इन रिस्पॉन्स टू लाइट करता है, ठीक है, तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए बताइए, दैट इज ऑक्सीन इज रिस्पॉन्सिबल।
ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम लीव्स। ठीक है, ये तो बच्चों को भी पता होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, जब वेपर की फॉर्म में लीव्स से वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 80 क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट के। आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप इनको वन लाइन की तरह अभी याद रख सकते हो, ज़्यादा डीप में इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको चैनल से कुछ यूजफुल कंटेंट मिलता है जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है।